तो चर्चा यहाँ पर दिल्ली की राजनीति की हम कर रहे हैं, जहां क्योंकि चुनाव है ऐसे में गर्मी बढ़ गई और कांग्रेस अपने दांव खेले। लेकिन इस बीच आपसे जुड़ी एक खबर, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको दे दें। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, कई बार कैसे दिल्ली के स्कूलों में धमकी दी गई। 400 स्कूलों को हॉक्स कॉल आया। आपके पास भी हो सकता है, अगर आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं तो आपके पास कॉल आया हो, आपने अपने बच्चे को वापस बुलाया हो स्कूल से और सिक्योरिटी चेक के नाम पर तमाम चीजें हुई हो। तो वो जो डर था, उस डर को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई बड़ी बातें कही और जो बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से खुलासे में कही गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर प्रश्नों की बौछार यहां कर दी है बीजेपी ने। हुआ क्या है, आपसे जुड़ी ये खबर आपको जानना जरूर चाहिए। चलिए जानकारी जल्दी से आपको रखते देते हैं कि कैसे हॉक्स कॉल को लेकर बड़ा खुलासा किया गया और कैसे आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में आ गई। जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले दरअसल दिल्ली के स्कूलों में फर्जी कॉल पर यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई, बड़ा खुलासा हो गया है। फर्जी कॉल मामले में एनजीओ का हाथ है। पुलिस ने जब जानकारियां जुटाई तो ये सच सामने आया है और कई कॉल्स मामले में एनजीओ राजनीतिक गठजोड़ से जुड़ा हुआ है। ये पता चल रहा है कि जो फर्जी कॉल्स हो रही थी उसमें गठजोड़ राजनीतिक भी है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में जिस छात्र ने मैसेज किया था उसके पिता का एनजीओ से लिंक है। पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है और एनजीओ ने अफजल की फांसी का भी विरोध किया था। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है, यानी फर्जी कॉल में छात्र अकेले शामिल नहीं थे। पुलिस ने यह क्लियर कर दिया, बल्कि इसमें पीछे एनजीओ का भी हाथ था। एनजीओ और विदेशी फंडिंग की ऐसे में जांच हो रही है, यानी जो कॉल्स आती थी, फर्जी कॉल्स आती थी, वो अपने आप में पता चल रहा है कि वो एक एनजीओ से बैकअप थी। और ऐसे में 400 स्कूलों को जो थ्रेट कॉल आई जिसने सभी माता पिताओं के होश उड़ा दिए, उसका ये नया एक लिंक सामने आया। इस पर क्या कह रही है पुलिस अधिकारी, पहले उनको सुन लीजिए। हर बार जब भी ये मेल गई है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो अगर कोई डीपर कॉन्स्पिरेसी है या नहीं, उसकी अभी हम जांच कर रहे हैं। यदि एक आध बार का मोटिव यदि एग्ज़ाम को टालना या उसके टेस्ट को टालना है, लेकिन जिस दिन भी ईमेल भेजे गए हैं ज़रूरी नहीं कि उस दिन कोई एग्ज़ाम हो रहा हो या उस दिन कोई टेस्ट हो रहा हो। तो इस वजह से एक कोई पर्टिकुलर मोटिव बताना मुश्किल है कि चूँकि इन सब दिनों पर एग्ज़ाम थे इस वजह से मेल भेजे गए, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम जो है, अगर कोई क्या लार्जर रीज़न हो सकता है इसका भेजने का, उसकी हम पड़ताल कर रहे हैं। तो स्पेशल सीपी को आपने सुना, उनका कहना है कि अब हम लिंक्स की पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कई अहम प्रश्न दाग देती है एकाएक आम आदमी पार्टी पर। क्या सवाल उठाए गए, पहले वो आपको सुनवा देते हैं। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि यह बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था। तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ, आतिशी मारलेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया।
तो देखिए, आरोप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन अभी आप तक खबर लाने तक आम आदमी पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। रिएक्शन आएगा तो आगे आपको बताएंगे, लेकिन चलिए अब जरा बात कर लेते हैं एक नए ट्विस्ट एंड टर्न की। दरअसल हुआ क्या इस चुनावों में? अभी तक हम ये देख रहे थे कि बीजेपी वर्सेस आप की लड़ाई दिल्ली में लग रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई त्रिकोणीय मुकाबला होगा, लेकिन अचानक से राहुल गांधी अब मैदान में उतर आए हैं। और राहुल गांधी यहाँ, उनके पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं, जितना कुछ खोना था वो लगातार खोते ही जा रहे हैं। हासिल तो उन्हें कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अपने पुरानी साथी को भी वो कुछ हासिल होने नहीं देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी कुछ आगे बढ़ पाए, क्योंकि वो सीधे वही चोट कर रहे हैं जहां घाव सबसे गहरा आम आदमी पार्टी को लगे, अरविंद केजरीवाल को लगे, और काम वो इसी पर कर रहे हैं। बात इसकी, और चलिए आपको जल्दी से जरा बताते हैं कि कैसे कांग्रेस अलग थलग हो गई है। अलग थलग हो गई है, अलग थलग कर दी गई है। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जरा तलाशने की कोशिश करते हैं। चलिए जानकारी जरा आपके सामने हम जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतर चुके हैं और केजरीवाल पर उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा अपने सहयोगी पर। राहुल के बयान से इंडी गठबंधन में अब तनाव दिखाई दे रहा है। कभी साथ बैठा करते थे, अब अपना रास्ता नाप रहे हैं। आप देख रहे हैं, क्या कांग्रेस ने गठबंधन से किनारा कर लिया है? ये प्रश्न बना हुआ है, या ये कहें कि जो गठबंधन था उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है राहुल गांधी को, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है। और उससे तिलमिलाए राहुल गांधी अब आर पार के मूड में आते दिखाई दे रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी तरफ से इस तरह की बयानबाजी अब तेज होती दिखाई दे रही। जो राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर बोल रहे हैं, कम से कम वो यही बता रहा है। सुनिए जरा। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। आप पूछिए, कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? तो जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रैटेजी केजरीवाल जी की है।